हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है पावर ऑफ स्टडी विद पीके में। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 8 का जो गणित है, प्रश्नावली 8 के बारे में। हमने अभ्यास जो है अभ्यास मान कितना अभ्यास 8A का जो है शुरू किया है। ठीक है, आज हम देखने वाले हैं क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, तो चलते हैं देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया गया है। ठीक है, तो हमारे पास दिया गया है निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए एवं उत्तर की जांच कीजिए। हमें उत्तर की जांच भी करना है। ठीक है, समीकरण को हल करना है और उत्तर की जांच करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये समीकरण दिया है x² माइनस का 49 दिया गया है। ठीक है, इसे हल करना है और जो है उत्तर की जांच करना है। हल करने का यहाँ पे क्या मतलब है, यहाँ पर हल करने का ये मतलब है कि प्रत्येक समीकरण में जो है x का मान हमें ज्ञात करना है। उसके बाद उस x के मान पे जो वैल्यू आती है उसे पुटअप करके देखना रहता है कि हमारा जो है सुटेबल है या फिर नहीं है। अगर जो है बाएं पक्ष और दाएं पक्ष दोनों सेम यानी बराबर हो जाता है तो वह हमारा जो समीकरण होगा वह सत्य एवं सही होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया है x² माइनस का 49 बराबर के 0 है। ठीक है, तो जब भी कोई संख्या अगर प्लस में है और बराबर के इस तरफ लाते हैं तो वह संख्या माइनस का हो जाता है। ठीक है, और माइनस की कोई संख्या है बराबर की अगर इस तरफ लाते हैं तो वह संख्या प्लस में हो जाती है। इतनी बात आप सभी लोग जानते होंगे। ठीक है, तो चलिए एक फार्मूला हम इसी पे अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये हो जाएगा x² है तो x² को हमने लिख दिया। ठीक है, उसके बाद माइनस का 49 है बराबर की 0 है। ठीक है, अगर बराबर हम इधर लाते हैं तो यानी कि इसे हम बराबर के इस तरफ भेजेंगे। ठीक है, अगर जो है -49 को बराबर के इस तरफ भेजेंगे तो साइन हमारा क्या हो जाएगा, तो बराबर प्लस का 49 हो जाएगा। ठीक है, प्लस का 49 हो जाएगा। अब हमारा जो x² है इसका अगर स्क्वायर इस पे से हटा के इस पे हम वर्ग रूट जब भी मतलब इस 2 ये हमारा है अगर इसे हटाते हैं तो बराबर के उस तरफ जो संख्या होती है वह रूट में हमारा हो जाता है। ठीक है, तो ये हम x यहाँ से x के स्क्वायर जो लगा है तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू को पुटअप करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम x लेते हैं x बराबर, उसके बाद स्क्वायर जो हमारा होता है उसे हटाएंगे तो हटाने के बाद इस तरफ आता है तो रूट में हो जाता है और रूट में कितना 49 हो जाएगा। ठीक है, 49 हो जाता है। अब रूट 49 किसका मान है, तो आपको 1 से लेके 30 तक जो है वर्गमूल याद रहना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं x बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, वो भी प्लस और माइनस का 7 होगा। ठीक है, अब 7 और गुणे 7 यानी कि वर्ग का करने का मतलब है यानी a² करने का मतलब है a का गुणा 2 बार है। ठीक है, ये हमारा जब इसका गुणा करेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब ये हमारा 7 दिया है तो 49 दिया है तो यानी कि 7 का वर्ग करेंगे 7 7 49 यानी 7 का गुणा 2 बार किया गया है। ठीक, इस तरह से हमारा जो है प्लस और माइनस में 7 आएगा x का मान। ठीक, अब हमें देखना है उत्तर की जांच भी देखना है। ठीक है, उत्तर की जांच के लिए उत्तर की जांच ठीक है, उत्तर की जांच करने के लिए हमें x की वैल्यू को पुटअप करना है। तो एक बार हम x का जो मान लेंगे वह प्लस का 7 लेंगे, प्लस का 7 रख के देखते हैं। उसके बाद x की वैल्यू को माइनस का 7 रख के देखना है। ठीक, तो x² यहाँ पे दिया है तो x² माइनस का 49 बराबर के 0 है। ठीक है, 0 है। अब यहाँ पे हमें x की जगह पे कौन सी संख्या रखना है, प्लस का 7 रखना है तो 7 रख के देखते हैं। तो 7 का स्क्वायर माइनस का 49 बराबर का 0। ठीक है, और 7 यानी कि ये हमारा कितना रहेगा, 7 का वर्ग हमने बताया ना, 7 का वर्ग 49 होगा माइनस का 49 बराबर के 0। ठीक है, प्लस और माइनस हमारा है सेम तो यानी कि प्लस और माइनस है और संख्या सेम हो तो आपस में कट जाती है यानी कि ये 0 के हमारा बराबर आ गया। ठीक है, ये था x कब, जब x बराबर 7 रखा और x बराबर माइनस का 7 रख के देखते हैं क्या आता है। x बराबर माइनस का 7 रखने पे हमारा कितना आएगा, तो 7 का वर्ग यानी कि माइनस का 7 का वर्ग हो जाएगा। उसके बाद स्क्वायर माइनस का 49 है तो 49 और बराबर के 0 है। जब भी किसी संख्या का वर्ग करते हैं -a² यानी इस संख्या का जब भी हम a का मतलब यहाँ पे कोई भी संख्या 1 से लेके 9 तक कोई भी संख्या हो, उससे बड़ी भी संख्या हो सकती है। ठीक है, तो कहने का मतलब हमारा है कि जो है किसी भी संख्या का अगर हम वर्ग करते हैं तो वह संख्या हमारा अगर माइनस में है तो वह संख्या प्लस में कुछ आएगी, जो भी आना होगा वह प्लस में आएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं, जब -7 का वर्ग हमारा यानी स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा, माइनस का 49 बराबर के 0। अब प्लस और माइनस आपस में बराबर हैं तो ये 0 हो जाएगा बराबर 0 के, यानी बायां पक्ष हमारा बराबर है, ये बायां पक्ष है
बायां है और ये दायां है, ठीक है। तो बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर हो गया। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 लग गया। इसी तरह से हमें जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं सबको सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे दिया है 16x² माइनस का 9 बराबर का 0 दिया है, ठीक है। इसे सॉल्व करके देखते हैं। तो इसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे फिर वही रूल लगाना है कि यह हमारा माइनस का 9 है और इसे बराबर की उस तरफ भेजेंगे तो प्लस का 9 हो जाएगा, ठीक है। तो 16x² बराबर का माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। अब ये हमारी संख्या ये गुणे में है, ठीक है। जब भी कोई संख्या यहाँ पे मान लेते हैं ये संख्या हमारा यहाँ पे गुणा में है, तो यहाँ जब बराबर की इस तरफ लाएंगे तो ये गुणा जो हमारा रहता है ये भाग में हो जाता है, ठीक है। ये संख्या भाग में हो जाएगी। तो यहाँ पे करके देखते हैं, यानी हमें यहाँ से x² का मान लेना है, ठीक है। तो 9 उसके बाद 16 हो जाएगा। ये संख्या इधर गुणे में है, इधर भाग में हो जाएगी, ठीक है। अब हमें यहाँ पे x का मान ज्ञात करना है। जब वर्ग को हटाएंगे तो इस तरफ हमारा वर्ग रूट आ जाएगा, ठीक है। वर्ग रूट कितना 9/16, ठीक है। अब हमें जो देखना है कि 9 रूट किसका वर्गमूल है, ठीक है। तो ये हमारा होता है 3 का और ये हमारा होता है 16 4 का होता है। जो भी संख्या आएगी वह प्लस और माइनस में आएगी, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर भी x के 2 मान आ जाते हैं। x बराबर माइनस का 3/4 और प्लस का 3/4, ठीक है। तो चलिए उत्तर की जांच करने के लिए देख लेते हैं। एक बार प्लस रख के और एक बार माइनस रख के देखते हैं, ठीक है। ये हम माइनस रख के देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ये हमारा समीकरण है 16 इंटू डायरेक्ट हम वैल्यू को पुटअप कर रहे हैं। 16x² की जगह पे हमारा हो जाएगा 3 का वर्ग और 4 का वर्ग, और माइनस में संख्या है तो वर्ग करेंगे तो प्लस हो जाएगी, ठीक है। तो 3 3 का 9 और 4 4 के 16 माइनस का 9 बराबर के 0 है, ठीक है। और 16 एकदम 16 कट जाएगा, बचा यहाँ पे 9 और माइनस का 9, ठीक है। प्लस और माइनस सेम है तो हमारा 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमारा हो गया -3 रखने पे। अब उसके बाद यहाँ पे प्लस का 3/4 रख के देखते हैं, ठीक है। 3 का 4 यहाँ पे रख के देखते हैं। यहाँ पे कितना हो जाएगा 16 गुणे और 3 का वर्ग करेंगे तो 9 और 4 का वर्ग करेंगे 16 माइनस का 9 है तो 9 बराबर के 0 है। 16 से 16 कट जाएगा और इस 9 से जो है इस 9 कट जाएंगे, यानी कि 0 बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमारा सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 2। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, ठीक है। यहाँ पे दिया है ax² माइनस का b बराबर का 0 दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा, यानी कि ax² बराबर का माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा b, और यहाँ से हमें x का मान ज्ञात करना है तो x² बराबर हो जाएगा b/a, ठीक है। b/a हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से अब कितना हो जाएगा, x का जब हम रूट वर्ग हटाएंगे तो इधर संख्या आएगी, तो ये हमारा कितना हो जाता है रूट में हो जाता है, यानी कि b/a हो जाएगा, ठीक है। b/a हो जाएगा और जो भी संख्या आएगी वह हमारा प्लस और माइनस में आएगी, ठीक है। यहाँ पे जो हम संख्या आएगी वह प्लस और माइनस में होगी ना, प्लस और माइनस में। तो एक बार हम x का मान जो है प्लस का √b/a लिख के देखते हैं, ठीक है, रखने पर, ठीक है, रख के देखते हैं। यहाँ पे a है तो a इंटू x² की जगह पे हम ये संख्या रखेंगे प्लस में, ठीक है। यानी b जो है रूट में दिया गया है, ये हमारा रूट में b/a दिया है, ठीक है। जब इसका वर्ग करेंगे तो ये संख्या हमारा जो रूट होता है वह हट जाएगा, ठीक है। ये संख्या हमारा हट जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा b/a हो जाएगा, माइनस का b है तो b हो जाएगा, बराबर के 0 है तो 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से a इंटू a यानी कि ये संख्या इस तरह से हमारा दिया है। कोई भी संख्या अगर 2/2 दिया है तो एक बार में कट जाती है ना, तो यही संख्या हमारा एक बार कट जाएगी, तो यानी कि a/a आपस में कैंसिल हो गए, ठीक है। और बचा कितना है b माइनस का b बचा है, ठीक है। ये यानी हमारा प्लस का, यानी कि b हमारा प्लस में फिर माइनस हमारा b में है, बराबर के 0 है। इसे जब काट देंगे तो ये 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है, 0 के बराबर हो जाएगा। अब x बराबर माइनस का रख के देखते हैं। यदि x बराबर हम कितना रख दें, माइनस का b/a रूट में रख के देखें, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा a इंटू, अब जब भी किसी संख्या का जो है स्क्वायर करते हैं तो माइनस का संख्या जो रहती है वह प्लस में हो जाती है और ये रूट जो हमारा होता है वह हट जाता है। b/a हो जाएगा और माइनस का b है तो b लिख देते हैं बराबर के 0 से 0, a से a कैंसिल आउट, b से b कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी 0 बराबर होगा 0 के, ठीक है। इस तरह से हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 3 समाप्त होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया है,
4/9x² बराबर का 1 दिया गया है। ठीक है, तो इसे चलिए सॉल्व कर लेते हैं। हमें याद रखना है कि इस समीकरण को हल तो करना है, लेकिन हल करने के लिए हमें किसका मान ज्ञात करना है, तो हमें हमेशा इस समीकरण में जो है x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं x का मान, ये x हमें ज्ञात करना, तो x² हो जाएगा बराबर कितना 1 दिया तो 1, और ये भी संख्या जो हमारा यहाँ पे गुणे में है इधर में आएगी तो भागे में हो जाएगी। ठीक है, भाग में होगी, लेकिन ये संख्या हमारा जो 4/9 दिया है, यह संख्या इधर आके पलट जाती है, 9/4 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। ठीक, क्योंकि ये संख्या यहाँ तो हमारा गुणे में है ना, गुणे में है, और ये संख्या हमारा इधर आएगी तो भाग में होगी। ठीक है, जब भाग में होगी उसके बाद भाग में यहाँ पे हम लिख के दिखा देते हैं, जैसे एक संख्या हमारा ए हो गया। ठीक है, और ये संख्या गुणे में है तो इधर आएगी भाग में हो जाएगी, 4/9 हो जाएगा। ठीक है, अब ये संख्या हमारा जो रहता है इसके पास चला जाता है, यानी कि 9/4 में हो जाता है। ठीक, इस तरह से हमारा हो जाएगा। तो हमने डायरेक्टली यहाँ पे जो है 9/4 लिख दिया है। आप लोग याद रखें कि कोई भी संख्या यहाँ पे है गुणा में अगर है तो इधर आएगी तो भाग में हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा 1 दिया है। ठीक है, 1 दिया है तो ये 4/9 होगा, तो 9 संख्या हमारी जो है ऊपर चली जाएगी 1 के पास। ठीक है, तो इस तरह से हमने किया। उसके बाद 1 का कोई महत्व नहीं यहाँ पे, ये क्योंकि 9 1 कम 9 हमारा होता ही है। ठीक है, तो इसे हम मिटा देते हैं या फिर रहने देते हैं। ठीक, यहाँ पे हमें x का मान अब ज्ञात करना, तो x बराबर कितना हो जाएगा, जब स्क्वायर को यहाँ से हटाएंगे, ये स्क्वायर हमारा हटेगा तो इधर जाके रूट में हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि 9 का रूट अपान का 4 हो जाएगा। ठीक है, ये इसे जब हमारा 9 का रूट हमारा कितना होता है प्लस माइनस का, यानी कि 3 होता है, 3 3 का 9 और 4 का 2 हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस में आंसर आएगा, x के 2 मान आ गए, प्लस 3/2 माइनस का 3/2 आ गया। ठीक है, अब उत्तर की जांच करके देखते हैं उत्तर की जांच। ठीक है, उत्तर की जांच करके देखते हैं। यहाँ पे 4/9 दिया गया है और x² बराबर का 1 दिया है। ठीक है, तो 4/9 हो जाएगा इंटू, यानी x² की जगह पे हम प्लस 3/2 रख के देख रहे हैं, प्लस का 3/2। ठीक है, 3/2 और बराबर का 1 दिया है। ठीक है, तो हमें अब 4 तिहाई 12, ये हमारा जो है गुणा होता है, सीधे गुणा होता है। ठीक है, 4 तिहाई 12 हो गया, 12 और बट्टे फिर 9 दूना 18 हो गया। ठीक है, 9 दूना 18 हो गया, गलत हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, गलत हो रहा है, ये संख्या हमारा वर्ग में दिया है। ठीक, x² दिया है, तो 4/9 और हम जो ले रहे हैं x का मान प्लस 3/2 ले रहे हैं ना, तो इसका जब अब स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 3 का 9 हो जाएगा, और जो है 2 का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो गए, खत्म हो गए, बराबर के कितना 1 किया गया। ठीक, यानी कि 1 बायां पक्ष और दायां पक्ष हमारा अब बराबर हो चुका है। ठीक है, ये था हमारा कब, जब हमने प्लस का 3/2 लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे हम -3/2 रख के देखते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हमारा सेम हो जाएगा 4/9, x की जगह पे -3/2 रखेंगे, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, जब भी किसी संख्या का वर्ग करते हैं तो अगर संख्या माइनस में है तो प्लस में हो जाती है, तो ये हमारा माइनस हट जाएगा, खत्म हो जाएगा, और 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, और 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, बराबर 0 1 के है तो 1, 9 से 9 हमारा खत्म, 4 से 4 खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा कितना यहाँ पे बच गया, 1 बच गया, 1 बराबर 1, यानी बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 समाप्त हो जाता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। दिया है 64p² बराबर का 25 दिया गया है। ठीक है, यहाँ से हमें p² यानी p का हमें मान ज्ञात करना, तो p² बराबर हो जाएगा 25। अभी हमने बताया जब भी कोई संख्या यहाँ पे गुणे में हो तो यहाँ पे जाके भाग में हो जाएगी। ठीक है, ये हमारा 64 हो जाएगा। ठीक, अब p का स्क्वायर जब भी किसी हटाते हैं, p का स्क्वायर हटाएंगे, इधर से p² हटाते हैं तो इधर जाके वह रूट में हो जाती है। ठीक है, तो रूट में 25/64 है तो 64। ठीक है, अब हमें जो है देखना है रूट 25 का मान कितना होता है। रूट 25 का जो मान होता है वह कितना होता है, 5 होता है, और जो है 64 का मान जो होता है वह कितना, 8 होता है। ठीक है, प्लस माइनस में आंसर आएगा, यानी p के 2 मान हमारे पास आएंगे, एक प्लस में आएगा और एक माइनस में आएगा। ठीक है, उत्तर की जांच के लिए देख लेते हैं। उत्तर की जांच के लिए तो 64 और p² बराबर का 25 है तो 25 लिख देते हैं, 64। उसके बाद गुणे में कितना, प्लस का हम लेते हैं, प्लस का 5/8, और p का स्क्वायर हमें करना है, यानी कि जो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और फिर 8 का 64 हो जाएगा, बराबर 25 है तो 25। ठीक है, 64 से 64 खत्म, यानी कि 25 बराबर 25 हो गया हमारा। ठीक है, बायां पक्ष और दाएं पक्ष के बराबर हो चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक बार फिर अब रख के देखते हैं किसको,
यहाँ पे रख के देखते हैं माइनस का, ठीक है। 64p² बराबर का 25, ठीक है, 25। उसके बाद यहाँ पे 64 और p² का मतलब है कि यहाँ पे -5/8। हमने बताया जब भी किसी संख्या का अगर माइनस में है, अगर उसका वर्ग करते हैं तो संख्या प्लस में हो जाती है। तो यहाँ पे हो जाएगा इंटू और 5 का 25 और फिर कितना 8 है तो 64 हो जाएगा, ठीक है। आपस में कर जाएंगे बराबर, किसके 25 के हो जाएंगे, यानी कि बायां पक्ष और दायां पक्ष आपस में बराबर हो चुके हैं। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। अगर नहीं आ रहा तो कमेंट में जवाब दीजिएगा, मैं और बेहतर समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करिए, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब जो है हमारा मोटिवेशन बढ़ाता है, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या दिया, 5y² बराबर का 20 दिया गया है, ठीक है। तो हमें y का मान यहाँ पे ज्ञात करना है, ठीक है। तो 5 नहीं, यहाँ पे हो जाएगा y² बराबर का 20 और अपान का कितना, ये संख्या गुणे में है, इधर आके भाग में हो जाएगी, ठीक है। अब ये हम 5 से काट देंगे तो 5 चौका कितना, 4 बार में कर जाता है 20, ठीक। तो y² हमारे पास कितना, 4, यानी कि y का मान कितना हो जाएगा, y का मान जो होगा हमारा प्लस माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है। यानी y के दो मान, एक प्लस में एक माइनस में, ठीक है। तो यहाँ पे मान रख के देखते हैं, उत्तर की जाँच कर लेते हैं। तो उत्तर की जाँच हमारा हो जाता है 5 और y की जगह पे माइनस का 2 रखते हैं, तो -2 का वर्ग जब करेंगे तो प्लस का 4 आ जाएगा, इक्वल टू 20 है तो 20, 5 का 4 में गुणा करेंगे तो 20 बराबर 20 हो जाएगा, ठीक है। ये था हमारा माइनस का 2 रखने पर, ठीक है। और प्लस का 2 रख के देखते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 गुणे और 2 का यानी कि 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 2 का वर्ग हमारा 4 बराबर का 20, यानी कि 20 बराबर हो जाएगा 20 के, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी समाप्त हो गया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। दिया गया है 7x² बराबर का 8 दिया है, ठीक है। तो हमें हर हाल में जो है 7 का किसका मान, x का मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है। यह संख्या x यहाँ से हम ज्ञात करेंगे तो x² बराबर का 8/7 हो जाएगा। जब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो ये संख्या हमारा रूट में हो जाएगा। तो रूट में हमारा जो है कितना, √8/7 है, ठीक है। ये हमारा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे जो है x के कितने मान, 2 मान आ गए, प्लस का और माइनस का, ठीक है। प्लस एक बार हम प्लस रख के देखते हैं और एक बार हम माइनस रख के देखते हैं, ठीक है। माइनस रखने पर जो है 7 × x² की जगह पे हमें 8/7 रखना है, जो है वो भी रूट में है। तो रूट यानी कि जब भी किसी संख्या का वर्ग करेंगे, रूट में अगर संख्या है तो हमारा रूट जो है स्क्वायर से कट जाता है, खत्म हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 8/7 हो जाएंगे, बराबर के 8 हो जाएंगे, ठीक है। ये हमारा 7 से 7 कट जाएगा और 8 बराबर 8 की हो जाएंगे, ठीक। अब यहाँ पे प्लस रख के हम देखते हैं तो प्लस रखने पे 7x² माइनस का बराबर का 8 है तो 8, और 7 की जगह पे 7 और x² की जगह पे हम कितना रखेंगे, रूट का हमें 8/7 दिया है, ठीक है। इसका जब हम वर्ग करेंगे और बराबर का 8 दिया है, ठीक है। जब इसका वर्ग करेंगे ना तो 8 का हमारा जो है ये रूट में संख्या दी गई है, तो ये रूट हमारा जो है इससे कट जाता है, ठीक है। तो ये हमारा 8/7 हो गया, ठीक है। 8/7 और 7 से 7 कैंसिल आउट और 8 जो हमारा है ये 8 के बराबर हो गए, ठीक है। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 7 समाप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। यहाँ पे दिया है 5x² बराबर का x² प्लस का 1 दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें जो है x का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं कितना, 5x², चर को एक तरफ और अचर को एक तरफ कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा जो है माइनस का हो जाएगा 5x² और बराबर के इस तरफ इसे लाते हैं तो माइनस का x² और बराबर का 1 हो जाएगा, ठीक है। अब 5 में से यानी कि 5x² है, तो मान लीजिए कि हमारे पास 5 दिया है और 1 दिया है ये, ठीक है। अब 5 में से 1 घटाएंगे तो कितना का, 4 का बच जाएगा। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 4x² बराबर का 1 हो जाएगा, ठीक है, बराबर का 1 हो जाएगा ना। उसके बाद हमने बताया कि ये संख्या गुणा में है, इधर में जाएगी तो भाग में हो जाएगी, तो x² बराबर 1/4 हो जाता है, ठीक है। जब हम रूट यहाँ से हटाते हैं तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर संख्या आएगी, रूट में हो जाएगी, ठीक है। ये हमारा रूट में हो गया, ठीक। x बराबर कितना हो जाएगा तब
एक्स बराबर हमारा हो जाएगा 1 का वर्ग एक करें या रूट करें तो संख्या हमारा वही आती है, ठीक है। तो ये हमारा 1 हो जाएगा और जो है 4 का कितना हो जाएगा, 4 का 2 हो जाएगा, ठीक है। 1/2 आ गया एक्स का मान, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में आएगा, ठीक है। तो ये एक्स का जो मान है ये माइनस हाफ रख के देखते हैं, ठीक है। माइनस का हाफ रख के देखते हैं तो 5x और 5x की जगह पे हमारा 1/2 हो जाएगा। इसका स्क्वायर अब कर देते हैं क्योंकि स्क्वायर में दिया है, ठीक है। तो 1 का और 2 का 4 हो जाएगा, ठीक है। 2 का कितना 4 हो जाएगा, 2 का 4 और बराबर का कितना है एक्स स्क्वायर है, यानी कि एक्स स्क्वायर करेंगे तो 1 का कितना 4 हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये कितना 5/4 हो जाएंगे, 5/4 बराबर कितना हो जाएगा, ये 4 एकम 4 और 4 एकम 4 एक 5 हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 5/4 कैसे आया जरा हम आप लोगों को समझा देते हैं, ठीक है। क्योंकि 1/4 प्लस का 1 हमारे पास ये दिया गया है, ठीक है। ये दिया गया है ना, तो आपको यहाँ मान लेना है कि ये हमारा आंसर और ये हल है, ठीक है। यहाँ पे एक जब कोई संख्या ना दी हो तो वहाँ पे एक हमारा दिया रहता है, ठीक है। 4 और 1 का हम कितना एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम हमारा 4 आ गया, ठीक है। अब इन 4 का जो है इन दोनों के बीच में क्रिया गुणा कर दीजिए, 4 एकम 4 हो गया और 1 एकम 1 हो गया और प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह हो जाएगा। 4 1 हमारा कितना 5 हो जाएगा, 5/4 हो जाएंगे, ठीक है। 5/4 इस तरह से हमने जो इसे सॉल्व किया है, ठीक है। तो हम उसके बाद अब x बराबर कितना रख के देखते हैं, x बराबर प्लस का मान रख के देखते हैं, x बराबर प्लस का 1/2 रख के देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है 5 × 1/4 बराबर का 1/4 प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 5/4 बराबर का 5/4 अभी हमें इसे सॉल्व करके यहाँ पे दिखाया है, ठीक है। तो ये हमारा 5/4 यानी कि बायां पक्ष और दायां पक्ष के बराबर है, ठीक है। आज के वीडियो में हमारा क्वेश्चन नंबर 8 तक हुआ है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, जो 8 क्वेश्चन बचे हैं उसे भी सॉल्व करवा देंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा, थोड़ा सपोर्ट करिए यार, हाँ, क्योंकि आपका जो मोटिवेशन है हमें पढ़ाने पे मजबूर करता है, ठीक है।